Hello, class second students. Warm welcome to you all. Greetings from my side. I hope आप सभी अच्छे होंगे और आपने प्रीवियस चैप्टर में जो भी हमने पोएम पढ़ी थी साथ में मिलके डोंट थ्रो द सीड अवे उसे अच्छे से याद किया होगा। चलिए आज हम पढ़ते हैं अ वेरी न्यू चैप्टर फ्रॉम योर बुक चैप्टर नंबर 12 3 गुड फ्रेंड्स। बच्चों आज हम पढ़ेंगे 3 गुड फ्रेंड्स के बारे में यानी कि 3 अच्छे दोस्त के बारे में। चलिए देखते हैं ये 3 दोस्त कौन कौन से हैं और ये क्यों गुड फ्रेंड्स हैं। बच्चों आई होप कि आपके भी बहुत सारे गुड फ्रेंड्स होंगे ना, तो चलिए चलिए टेक्स्ट बुक में नाम मेंशन कीजिए अपने गुड फ्रेंड्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सुरेश, कबीर एंड फिरोज वर गुड फ्रेंड्स। सुरेश, कबीर और फिरोज ये तीनों अच्छे दोस्त थे। दे went to the same school and always played together. वो बच्चों एक ही स्कूल में जाते थे और हमेशा एक साथ खेल खेला करते थे, गेम खेला करते थे। We'll stay friends forever. We'll help one another. They promised each other. तीनों ने ही आपस में एक दूसरे से वादा किया कि हम हमेशा दोस्त रहेंगे और हम हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। The three grew up and went to different towns to find work. ठीक है, जैसे जैसे समय बीता तीनों दोस्त बड़े हुए और तीनों दोस्त अलग अलग टाउन्स में चले गए अपने काम को खोजने के लिए। फिरोज became a tailor. फिरोज जो है बच्चों वो एक दर्जी बन जाता है। यहां आप देख सकते हैं फिरोज है वो एक टेलर है। He did not make a lot of money. There was a new shop in the town selling fine dresses. Repeat. He did not make a lot of money. There was a new shop in the town selling fine dresses. Most people went there to buy dresses. बच्चों जो फिरोज था वो एक टेलर था लेकिन वो ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता था क्योंकि उसी के टाउन में और भी एक शॉप थी जो एक फाइन ड्रेसेस को सेल करती थी, इसीलिए उसकी शॉप पे ज्यादा लोग नहीं आते थे। ज्यादातर लोग उस फाइन सेलिंग ड्रेसेस वाली शॉप पे जाते थे। On the day of Eid, his wife was very sad. ईद का दिन था और उसकी वाइफ बहुत ही ज्यादा दुखी थी। She said, I cannot see my children in old torn clothes. Everyone else is wearing beautiful new clothes. Please do something. उसकी वाइफ कहती है कि मैं अपने बच्चों को इन फटे पुराने कपड़ों में नहीं देख सकती, प्लीज कुछ करो। आज ईद है, आज के दिन तो सब नया कपड़ा पहनते हैं। फिरोज knew his friend Kabir was doing well in the next town. He wrote to him and told him about his problem. Kabir immediately sent him some money. फिरोज अपने दोस्त कबीर को जानता था कि उसका दोस्त जो है वो अगले टाउन में रहता है और वो अच्छा काम करता है, इसीलिए फिरोज ने अपने दोस्त से मदद मांगी कबीर से और कबीर ने भी उसे कुछ पैसे भिजवा दिए। Here we have some words. Forever हमेशा, torn फटे कपड़े, find खोजना, sad दुखी होना, immediately तुरंत। Firoz was going back home. On the way, the postman gave him a letter. फिरोज अपने घर वापस जा रहा था तभी रास्ते में एक पोस्टमैन ने उसे एक चिट्ठी पकड़ाई। It was from सुरेश और वह चिट्ठी बच्चों सुरेश द्वारा भेजी गई थी, वन ऑफ मोर फ्रेंड ऑफ फिरोज। इन द लेटर सुरेश सेड, लेटर में सुरेश ने बोला, माई डॉटर इज वेरी इल, आई नीड टू बाय मेडिसिन, आई डोंट हैव द मनी, विल यू हेल्प मी प्लीज। ओके, फिर बच्चों फिरोज को जब लेटर मिला तो वो सुरेश का लेटर था। सुरेश ने फिरोज को बोला कि मेरी बेटी बहुत बीमार है, मुझे उसके लिए दवाइयां लेनी है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसके लिए दवाइयां ले सकूं। फिरोज वेंट बैक होम। फिरोज जो है वो अपने घर चला गया।
He told his wife and children everything. उसने अपने वाइफ और चिल्ड्रन को सारी बात बताई. His daughter said, उसकी डॉटर ने बोला, give the money to Uncle सुरेश, कि अगर जो भी पैसा है आपके पास पापा, आप सुरेश अंकल को दे दीजिए. After all, he needs more than we do. क्योंकि उनको ज्यादा जरूरत है, इतनी जरूरत हमें नहीं है. हम नए कपड़े नहीं पहनेंगे तो ऐसा नहीं है कि हमको कुछ हो जाएगा, लेकिन उनकी बेटी बीमार है, दवाइयां सबसे ज्यादा जरूरी हैं. His wife was very happy and said, praise Allah on this day of Eid. Even we could be of help to someone in need. Wow. उसकी वाइफ ने क्या बोला? Praise Allah on this day of Eid. Even we could be help to someone in need. So वो बोलती है आज ईद का इतना पावर, इतना अच्छा दिन है, और आज के दिन अगर हम किसी की मदद कर पाए तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है. This is the best Eid we ever had. Here we have need मतलब जरूरत, praise मतलब express one respect and gratitude मतलब ईश्वर को प्रेस करना, जो ऑलमाइटी है उनकी सराहना करना. कितनी अच्छी स्टोरी थी ना बच्चों. इस स्टोरी से हमें ये सबक मिलती है कि हमें हमेशा अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए, और जहां हम कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है कि हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं. जैसे बच्चों, फॉर एग्जांपल अभी तो आप छोटे हो, तो आप तो भी कहीं जॉब करते नहीं हो, आप स्कूल में हो, गलती से आपका जो फ्रेंड है वो टिफिन लेके नहीं आया है, तो आप क्या कर सकते हो? अगर आपकी मम्मी ने आपको 2 पराठे दिए हैं तो एक पराठे में भी आप अपने आप को संतुष्ट कर सकते हो. आप अपने दोस्त को एक पराठा शेयर कर सकते हो. इससे क्या होगा? उसका भी पेट भर जाएगा और आपका भी पेट भर जाएगा. क्योंकि बच्चों दोस्ती ऐसी तो होती है ना, शेयरिंग एंड केयरिंग, जब हम एक दूसरे के सुख दुख को समझते हैं, एक दूसरे को परेशानी को समझते हैं, और जितना हमसे हो पाता है वी ट्राई टू हेल्प. ओके डियर लर्नर, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली इंग्लिश क्लास में. टिल देन कीप ऑन शेयरिंग, keep on caring, and be respectful towards your friends. Thank you so much. Bye bye.